जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए एक मोनी फूल की 30वीं कविता पे हम लोग आ गए हैं, जिसका नाम है विपद भैला भारी। विपद भैला भारी इस कविता को हम लोग जो वो समझने वाले हैं। संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है और एक मोनी फूल की यह 30वीं कविता है। एक कविता इसका और अंतिम कविता बच जाएगा, जिसका नाम है विदाई, है ना। उसके बाद में ये सारा टॉपिक जो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 31 कविता इसमें से जो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एंड में जो वो इसका एमसीक्यू भी हम लोग देख लेंगे, जो भी बन सकता है ना। तो चलिए इस कविता को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद इससे जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों पे भी हम लोग नज़र डालेंगे कि कैसे कैसे एक्सपेक्टेड प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं, है ना। तो वो सारे प्रश्नों पे भी हम लोग नज़र डालेंगे। यहाँ पे कविता है कि एखन खेती करना विपद भैला, सब लोके रोजे जाहत मारा फारी खुल्ले, छोटी बड़ो कारखाना रोका पैसा लोभे लोग करहत आना गोना। कते कि एखन खेती करना विपदा भेलो, यानी इस समय जो वो खेती बाड़ी करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। ऐसा क्यों हो गया है? तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि एखन खेती बाड़ी करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है ना। सब लोग रोजे जाहत माराफारी। अब माराफारी काहे जाहत? काहे कि माराफारी में खुलल है छोटो बड़ो कारखाना, रोका पैसा लोभे लोग करहत आनागोना, है ना। रोका मतलब तुरंत, रोका मतलब होता है ताज़ा, है ना। यानी काम किया और तुरंत उसको ताज़ा ताज़ी तुरंत उसको पैसा जो वो मिल गया। यही लोभ से जो वो धीरे धीरे लोग क्या हुए कि गांव से पलायन करने लगे शहर की ओर। तो वही बोलते हैं कि खेती बाड़ी के कारण से, इसके कारण से दिक्कत होने लगा। आसे पासे बीसीसीएल आर सीसीएल डीभी सिख संगे बासारी तकर पास आईएल, दामोदर भय गेल रूर एखन जैसन जमाना। कि आसे पास है यानी आसपास में ही बीसीसीएल है, सीसीएल है, डीवीसी है और साथ ही साथ में कई सारे कोलवासरी भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से आईएल भी है। दामोदर ठीक वैसा ही हो गया जैसे एक ज़माने में रूर प्रदेश के रूप में जिस प्रकार से जाना जाता था, ठीक वैसा ही जो वो बन करके रह गया है। लोक जने के भेल है बड़ी टान, गोरखिया मुनिसेक नाय नयान, चास बासे काम ना चली कचटा है परान, चासा सबेक है दिक दिक जान। बोलते हैं कि लोक जनिक भेल है टान। अब क्या है कि जो काम धाम करने वाले, जो खेती बाड़ी करने वाले गांव के लोग थे, वो क्या है कि अब फैक्ट्रियों में और बाहर में शहर की ओर जो वो पलायन करने लगे काम धंधे के कारण से। अब गांव में क्या हुआ कि लोगों की कमी होने लगी, जिसके कारण से खेती बाड़ी जो वो धीरे धीरे लगभग कम होने लगा। चास बासे काम ना चले कचटा है परान, जिसके कारण से खेती बाड़ी नहीं होने के कारण से मन में बड़ा जो क्या होता है, मन के अंदर में पीड़ा होता है कि भाई जो एक समय में खेती बाड़ी हम लोगों के लिए जाना जाता था, हमेशा पूरा खेती बाड़ी अच्छा से होता था, अब धीरे धीरे वो कमी देखने लगा है। चासा सभे खाए दिक दिक जान, काहे कि अब जो वो धीरे धीरे किसानों की जो वो पूरा दिक्कत होने लगा है। क्यों? क्योंकि आदमी नहीं मिल पाता है काम करने के लिए, तो खेती बाड़ी होगा कैसे। मजदूरी रेट भेल है भारी, एखन खेती करना विपद भेलो भारी, जे छमाय धरल हथिन कहीं कहीं ड्यूटी, खाहत सुधे दू सांझ रोटी। कि मजदूर रेट भेल है भारी। आजकल क्या है कि मजदूरी इतना रेट बढ़ गया है कि लोगों को और ज़्यादा दिक्कत होने लगा खेती बाड़ी करने में। एखन खेती करना विपद भेलो भारी, कि इस समय खेती बाड़ी करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया है। जे छौवाएँ धारल हाथ कहीं कहीं ड्यूटी, कि जो बच्चा आज कहीं कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं कहीं पे लगे हुए हैं ड्यूटी में, खा हथ दू सांझ छूछे रोटी, है ना, सूखे दू सांझ रोटी। कि जो कहीं कहीं ड्यूटी कर रहा है, काम धाम कर रहा है, वो सुखी संबंध अपना किसी तरह से खा पी रहा है और आराम से रह रहा है। घर एक परिवार के देला बांटी। अब जो लोग बाहर में रहने लगे, क्या हुआ कि घर के परिवार को जो वो बांट करके रख दिए। भाई भतीजा माए बाप के छांटी। अब घर एक परिवार को छोड़ करके देला बांटी और बांट करके भाई भतीजा माए बाप के छांटी। तो इस प्रकार से जो भी घर के परिवार के थे सबको छोड़ करके जो वो बाहर में रहने लगे। कौन्हो निंगसाए चैल जाहत कवाटर, भीनू हवा है भेल है भाल बत्तर। कि कौन्हो निंगसाए मतलब किसी तरह से जो भी कहीं पे काम लगता है तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि क्वार्टर में रहने लगते हैं। भीनू हवा है भेल है भाला बत्तर। कि इस प्रकार से धीरे धीरे जो वो परिवार भी जो वो लोगों का एक बिखरने लगा। जो एक पहले के समय में परिवार हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं अब परिवार जो वो धीरे धीरे बिखरने लगा।
जे बहु खाए परकली कलेक पानी, तकर संगे पाखा खावा तनी। से चढ़ी गेली सोझे हिमालय की चोटी, गाँव वास कर लें देखा है बहुत घटी। कि जो बहू कल के पानी यानी नल से पानी पी करके जिस बहू को आदत लग गया है, वो क्या है कि, और साथ ही साथ जिसको पंखा का हवा लग गया है, वो सीधा क्या हुआ कि हिमालय की चोटी यानी उसका जो वो मन बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। अब अगर वो किसी तरह से गांव पे आती है तो कई तरह की कमियां जो वो निकालने लगते हैं कि यहाँ पे पानी का सुविधा नहीं है, अच्छा से लाइट का सुविधा नहीं, कई तरह की कमियां जो वो निकालने लगते हैं गाँवों में। एक दू बछरे बाढ़ जाए पेटी, डॉक्टरें कहा है खाए दू सांझ रोटी। गात जखन हाय जाए भारी, बहु तखन गाँवे रहना हवै लाचारी। एखन खेती करना विपद भेलो भारी। अब जब शहर में रहते हैं, कुछ काम धाम करना होता नहीं है, खाना पीना है, सोना है, रहना है, तो इसके कारण से क्या होता है कि धीरे धीरे लोगों का मोटापा बढ़ने लगता है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सलाह देता है कि अब आपको जो वो दो समय का रोटी खाना पड़ेगा, चावल छोड़ना पड़ेगा। गात जखन जाए हाय जाए भारी, कि जिस समय शरीर जो वो भारी हो जाता है तो फिर उसको गांव में आना और रहना लाचारी हो जाते हैं। एखन खेती करना विपद भेलो भारी, इस समय खेती बाड़ी करना जो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया है। छोटा नागपुरे कमियां जनी और मर्दन आए, केऊ केऊ जाहत पंजाब और हरियाणा। मिला है बेसी मजदूरी और खाना पीना, जहां खेती बाड़ी उपज है सुधे सोना। कि छोटा नागपुर एक कमियां यानी छोटा नागपुर में जो भी काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो सभी जो वो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, चाहे वो पंजाब हो हरियाणा हो, वो काम करने के लिए चले जाते हैं। मिला है बेसी मजदूरी और खाना पीना, वहाँ पे क्या कि अधिक मजदूरी भी मिलता है, खाना पीना भी अच्छा मिलता है। जहाँ खेती बाड़ी उपजा है सुधे सोना। अब देखिए हरियाणा और पंजाब आज खेती बाड़ी में अव्वल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मन लगा करके खेती बाड़ी करते हैं और अच्छे से खेती करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वो घर किसी तरह से खाने पीने पेट भरने के लिए ही नहीं, वो ऐसे लेवल पे खेती बाड़ी करते हैं कि खेती बाड़ी से ही उनका जो वो सब कुछ पूरा बिजनेस चलता है, एक तरह से खेती बाड़ी से ही, और बड़े लेवल पे वो खेती बाड़ी भी करते हैं अच्छे से। बिच्छू दौड़ाहत बंगाल और कलकत्ता, वहाँ की बातें है बड़ी अलबत्ता। ठेला ठेली और रिक्शाएं घूरी फेरी, पूंजी राखा हत सभी जोरी जोरी। कि कुछ जो बच जाते हैं, जो उधर पंजाब हरियाणा से बच जाते हैं, वो कुछ लोग जो वो बंगाल कलकत्ता मुंबई जैसे शहर चले जाते हैं। वहाँ की बात है बड़ी अलबत्ता, वहाँ की बात ही जो वो कुछ निराली है। ठेला ठेली पूरा भीड़ भाड़ का क्षेत्र होता है, रिक्शा में इधर से उधर पूरा घूमते रहते हैं लोग। पूंजी राखा है सभी जोरी जोरी, किसी तरह से कमा करके 2-4 रुपया जोड़ करके किसी तरह से वो जमा करके जोड़ करके रखते हैं। एक दू बछर ही उठावा हत बड़ो बड़ो मकान, केऊ खपरपोश तो केऊ दलान। 1-2 वर्ष में किसी तरह से वो पैसा जमा करके और धीरे धीरे वो क्या कि खेत अपना घर बनाते हैं। कोई खपरपोश बनाते हैं तो कोई बड़े बड़े बिल्डिंग भी बनाते हैं। राजपूत बामने के बेटी बिहाक लगन है, 1-2 हेक्टर कीना हत बाढ़ी गेले मजदूरी। एखन खेती करना विपद भेलो भारी। कि वहीं बोलते हैं कि कुछ लोगों के यहाँ पे बेटी का शादी होता है तो उस समय 1-2 हेक्टर कीना हत है ना, कीन लेते हैं, बाढ़ी गेले मजदूरी। एखन खेती करना विपद भेलो भारी, कि इस समय खेती बाड़ी करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया है। आज काल जते हथ नौजवान, केऊ नाय उठे जाहत बिहान। खेती बाड़ी के ऊपर नखन ध्यान। कि आजकल के जो भी युवा है, नौजवान है, किसी का नींद जो वो सुबह खुलता नहीं है। सब कोई सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे तो कोई 11 बजे सो करके उठ रहे हैं। खेती बाड़ी के ऊपर नखन ध्यान, किसी का खेती बाड़ी के ऊपर में उस तरह से ध्यान भी नहीं जाता है। इस समय जैसन सभे खाना पीना, केकरो काया नखे स्टेमिना। पिंधना ओढ़ना ढीलंग फसंग, शरीर के काम करना नखे पसंद। एखन जैसन भेल है बाजार, सब घरे ढुका है बोराकचार। कि इस समय ऐसा समय हो गया है कि सबका खाना पीना ऐसा हो गया कि किसी के शरीर में उस तरह की ताकत नहीं है। क्योंकि पहले के जैसा जो खाने में प्रोटीन हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं वो सारा चीज़ नहीं रहा है। अब सारा खाना खाद का हो गया है, जिसके कारण से किसी के शरीर में उस तरह का स्टेमिना नहीं है जिस तरह से कभी हुआ करता था, है ना। तो पहले के जैसा किसी के शरीर में अब ताकत भी नहीं है। साथ ही साथ कपड़ा लता पहनावा भी है, वो पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है ना। पिंधना ओढ़ना ढीलंग पसंद, शरीर के काम करना नखे पसंद। अब शरीर का काम जो वो किसी लोगों को जो वो करना पसंद नहीं है। एखन जैसन भेल है बाजार,
सबे घरे ढुकल बोरा के चार। अब ऐसा समय आ गया कि धीरे धीरे सबके घर में अब जो वो बोरा का बोरा चार आने लगा खरीद करके। खेती बाड़ी करना किसी को अब पसंद नहीं है। आगे बोलते हैं, साथ ही साथ में अगर एक बात और यहाँ पे समझे तो यहाँ पे साथ ही साथ कुछ ऐसा है कि जो सरकारी चावल अब वर्तमान में मिलता है तो यहाँ से भी कई लोग जो वो खेती बाड़ी करने के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि लोगों को जो वो चावल खाने पीने के लिए मिल ही जा रहा है। इसके कारण से भी कुछ लोग जो वो धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं, खेती बाड़ी लगभग छोड़ते जा रहे हैं। सबके मिली जा है सब उधार, केकरो काया न खे स्टेमिना, है ना। हाँ, सबके मिली जा है सब उधार और खेती बाड़ी की है दरकार, कि सबको जो वो किसी तरह से चावल वगैरह मिल ही जाता है, कुछ को उधार ले आते हैं तो फिर खेती बाड़ी के की है दरकार। नौतन नौजवान भेल हथ दरबारी, दुई सांझ खेलत ताश और गमछा पसारी, एखन चाष करना विपद भेलो भारी, कि सबके मिली चाहे सब उधार। अब क्या है कि जिसके पास पैसा नहीं तो किसी तरह से उधार वो खरीद लेते हैं, फिर खेती बाड़ी करने की क्या दरकार है। नौतन नौजवान भेल हथ दरबारी, आजकल का जो नया नौजवान है वो भी जो वो दरबारी जैसा हो गया, एक जगह बैठ करके अड्डा जमाए हुए बैठा हुआ है। दो सांझ खेलत ताश गमछा पसारी, कि गमछा पसार करके कहीं भी चार आठ जो वो बैठ गए और आराम से अपना टाइम पास कर रहे ताश वगैरह खेल करके। एखन चाष करना विपद भेलो भारी, कि इस समय खेती बाड़ी करना और भी ज़्यादा कठिन हो गया है इसके कारण से। ताव संतोषेक मने है बड़ी आस, छोड़िया ना भाई केऊ चास बास, ईटा हके जे उत्तम पैसा, एकरे से सुधरतो दशा। बोलते हैं कि फिर भी संतोष महतो जी का मन में बहुत ही बड़ा आस है, बहुत आस है, कोई भी छोड़िया ना भाई केऊ चास बास, कि कोई भी खेती बाड़ी नहीं छोड़िएगा, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। ईटा हके जे उत्तम पैसा, ये हम लोगों का सबसे उत्तम यानी सबसे अच्छा पैसा है। एकरे से सुधरतो दशा, यही इसी से जो वो आपकी दशा भी सुधरेगी। नौकरी चाकरी चलतो एक पीढ़ी, है ना, यहाँ पे बोलते हैं कि नौकरी चाकरी चलतो एक पीढ़ी, देखा सभी मने मने ढूंढी, बनावा आपन आपन संगठन, सुधारा आपन चाल चलन, कि नौकरी चाकरी तो आपका एक पीढ़ी चलेगा, लेकिन खेती बाड़ी ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो चलता रहेगा। देखा सभी मने मने ढूंढी, किस बात को जो वो अपने मन में सोच करके विचार करके देखें। बनावा आपन आपन संगठन, सुधारा आपन चाल चलन, कि जो आपका आदत जो वो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, धीरे धीरे लोग जो वो खेती बाड़ी करना छोड़ रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं, वो सभी आदत को जो वो सुधारने की आवश्यकता है और खेती बाड़ी फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता है। छाड़ी गुचावा मनसा पाप, केऊ करिहा नाय मने ताप, खेती संगे डेयरी और पिसिकल्चर, फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर तकर अनुचर। बोलते हैं कि छाड़ी गुचवा मनसा पाप, केऊ करिहा नाय मने ताप, कि अब धीरे धीरे जो आपके मन में जो पाप चल रहे दूसरे के प्रति, वो सभी चीज़ों को छोड़ करके केऊ करिहा मने ताप, कोई भी मन में गुस्सा नहीं करके और ये सब चीज़ें आप जो वो फिर से शुरुआत करें। खेती के संगे डेयरी और पिसिकल्चर, खेती के साथ साथ में अब जो वो आप गाय वगैरह भैंस वगैरह रख सकते हैं और दूध का रख सकते हैं, है ना। साथ ही साथ में पिसिकल्चर कर सकते हैं, है ना, मत्स्य पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री हार्टिकल्चर तकर अनुचर। और साथ ही साथ खेती बाड़ी तो होता ही है, हार्टिकल्चर उसके साथ में, जैसे कोई भी खेती बाड़ी करते हैं तो उसके साथ साथ में और भी 12 मासी सब्जियों का, साग सब्जियों का भी खेती बाड़ी आप कर सकते हैं, जो 12 मास चलने वाला फसल है। गोटारी पल्ट्री पिगारी आर कटेज इन सर्डरी, सब फांसा केथू ना केथू रहिया ना बेकारी, कि कोई कहते हैं कि अगर ये सब चीज़ है, साथ ही साथ खेती बाड़ी करिए। कोई लोग कहते हैं कि मछली पालन करिए, नहीं होता है तो आप मुर्गी पालन करें, गोटारी पोल्ट्री, है ना। गोटारी मतलब हो गया जो बकरी पालन हो गया, पोल्ट्री मुर्गी पालन हो गया, पिगारी मतलब हो गया ये आपका सुअर पालन हो गया, और भी कई जैसे चीज़ें हैं जिसके कारण से आप जो वो अपना जो वो लगा सकते हैं इंडस्ट्री। सब फांसा केथू ना केथू रहिया ना बेकारी, कि सब कोई कहीं ना कहीं आप जो वो लगे रहें, कोई बेकार में बैठे मत रहें। सब मिली एक संगे करवे गोहार, राजीवे खटखटेवे दुआर, कि सब कोई मिल करके एक साथ जो वो आग्रह करेंगे और राजीव गांधी के सरकार के द्वार को जो वो खटखटाएंगे कि किसी तरह से इस व्यवस्था को आप सुधारें। ठीक करे हते उनखर मशीनारी, सब सुविधा मिलते हमनिक दुआरी,
कि जो वो अब धीरे धीरे आपको जो व्यवस्था सुधारना होगा, लोगों तक पानी का व्यवस्था करना पड़ेगा। धीरे धीरे कुछ सरकारी जैसे मत्स्य पालन का, मछली पालन का कुछ कुछ वैसा योजना आप जारी करें, गौ पालन का हो गया, और भी कई सारे बकरी पालन का हो गया। इस प्रकार से योजना को लागू करें जिसके कारण से लोगों तक इसका जो वो मदद हो सके। तखन चाष करना हतै नाय भारी, सुखे खाए पियब सुतब टेंग पसारी। कि तखन चाष करना हतै नाय भारी, कि जब ये सब काम धीरे धीरे लोग करने लगेंगे तो खेती बाड़ी जो वो काफ़ी आसान लगेगा। और सूखे खाए पियब और सुतबे टेंग पसारी, की उसके बाद आप जो वो खाएंगे वो खुशी से पूरा खा पी करके आराम से जो वो सोएंगे भी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये कविता आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इस कविता की बात करें तो मुख्य रूप में जो भी कल कारखाना लगा है, जिसके कारण से अब क्या है कि गांव के लोग धीरे धीरे नौकरी चाकरी करने के लिए वो शहर की ओर जाने लगे। शहर में जाने लगे, धीरे धीरे कमाने लगे। 2-4 रुपया हुआ तो धीरे धीरे अपने पूरे परिवार को जो धीरे धीरे, परिवार यानी अब तो परिवार जो वो धीरे धीरे बिखरने लगा है। अब जो वो चीज़ें सीमित होकर के रह गया है। तो जो अपनी परिवार मानते हैं, घर में माता पिता वो सबको छोड़ करके, भाई जो भी ये सब है, ये सबको छोड़ करके अपना जो वो क्वार्टर लेकर के रहने लगते हैं। और धीरे धीरे वहीं पे वो अपना सब कुछ जमा करके बैठ जाते हैं। जिसके कारण से क्या हुआ कि गांव में जो खेती बाड़ी होता है वो सब छूटने लगा। परिवार का जो एक पहले संगठन हुआ करता था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। इसके कारण से काफ़ी चीज़ें जो वो बदलने लगी पहले की अपेक्षा। खेती बाड़ी करना अब जो वो काफ़ी ज़्यादा कठिन भी हो गया है। संयुक्त परिवार जो पहले था वो सब टूट रहा है ना। बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को जो वो हेला भय रहल है, यानी जो पहले बूढ़े लोगों को आज वृद्धा आश्रम इतने बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही, कारण यही सब है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को जो वो मिल रहा है। तो वही यहाँ पे आग्रह कर रहे हैं कवि की, जो भी करें लेकिन खेती बाड़ी करने के लिए आप लोग नहीं छोड़ें। यही जो वो आग्रह जो वो कवि के द्वारा भी किया जा रहा है सभी लोगों से। अब सवाल उठता है कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये कविता तो आपने अच्छे से समझ लिया। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन सकता है कि विपद भेला भारी कैसन रचना लगे। तो यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है जो कि संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। तो कवि के नाम भी पूछे जा सकते हैं। कैसी रचना है? तो यह एक कविता है। किस किताब में छपी हुई है? कौन किताब में? उखरवल गेल है। तो एक मौनी फूल किताब में यह छपी हुई कविता है। एक मौनी फूल में यह छपी हुई कविता है। इसमें से कुल 31 कविता है। आज हम लोग 30वीं कविता पढ़ रहे हैं। एक कविता इसमें से और आखिरी कविता बच गया है, विदाई। इसके अलावा और क्या सवाल बन सकता है कि ये कविताएं किस समस्या के देखवल गेल है, तो किस समस्या पर आधारित है ना। तो इसमें से मुख्य रूप में गांव से जो पलायन कर रहा है लोग, उसके समस्या के बारे में बताया गया है। खेती बाड़ी जो धीरे धीरे छूट रहा है उसकी समस्याओं के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे चर्चा किया गया है। जैसे विपद भेलो भारी कविताएं गोरखिया मुनीस कर माने की हो। तो यहाँ पे गोरखिया मुनीस मतलब हो गया ये जो काम धाम करने वाला, गोरखिया हो गया मुंशी, कमियाँ हो गया है ना, जो काम धाम करने वाला मजदूर होता है। यहाँ पे एक शब्द टान आया, तो टान का अर्थ होता है कमी, है ना। तो इस प्रकार से कई सारे शब्दावली से आपसे प्रश्न जो वो पूछे जा सकते हैं। कवि के अनुसार से दामोदर झारखंड क्या माना गया है? तो रूर प्रदेश के रूप में माना गया है दामोदर क्षेत्र को। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वो सवाल जो वो पूछा जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए तो मिलते हैं अगली कविता में, और एक मौनी फूल की अंतिम कविता विदाई। उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इसके बाद में आपको कौन सी कविता आपको चाहिए। तो वही चैप्टर हम लोग जो वो शुरुआत करेंगे। तो आप लोग हम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसके बाद में कौन से चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे। आँखी गीत, उसके बाद खोठा काठे पैदे खंडी, या फिर दामोदर कोराएं। ये 3 ऑप्शन है आपके पास में। तीनों ऑप्शन में आप हमें जो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।